बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दईराम मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 20 लाख रुपए में टिकट की कालाबाजारी की है कांग्रेस को हराने के लिए। पिछले 35 साल से चूरू में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और काबिला मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर, सिर्फ विकास के नाम पर कागजों में विकास होता है। वहाँ ब्राह्मण बनियों की पार्टी, ये मनुवादियों की पार्टी है और अनुसूचित जाति कोई सुनाई नहीं होती। सब के सब बिके हुए हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और ये 31 लोग गलत नहीं हो सकते। पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष तक इस मामले में इंक्लूड है। ये पैसा सब तक गया है। हमारी 31 आदमियों की कार्यकारिणी ने इसके विरोध स्वरूप इस्तीफा दे के और आज पूरे 31 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी थी। मेरे पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं। कांग्रेस की यहाँ मीटिंग थी, अनुसूचित जाति जनजाति संकल्प सम्मेलन था। अभी कुछ ही देर पहले उसका समापन हुआ है। लेकिन आज दो दिग्गज चूरू से कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं, एक बसपा से और एक भाजपा से। उन दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐन वक्त पर, चुनाव से ऐन वक्त पर कांग्रेस में शामिल होने की वजह क्या मानते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को रुझाने के लिए, दूसरे लोगों को अपने परिवार में शामिल करने के लिए। भाजपा ने भी कई प्रयोग किए थे घर वापसी के लिए, कई नेताओं को शामिल किया है। वैसे ही कांग्रेस के लिए आज ये सुखद खबर है कि भाजपा और बसपा से दो लोग, मजबूत लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सबसे पहले आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। कैसे देखते हैं कि आज चुनावों से ऐन वक्त पहले कांग्रेस में शामिल होना, क्या वजह मानते हैं? वजह यह है कि मैं पिछले करीब 20 वर्षों से भाजपा में था और मेरा पूरा परिवार लगभग अब से जन्म से लेकर मैं देख रहा हूँ भाजपा में ही है। मैं पीछे भाजपा की सरकार में मनोनीत पार्षद था और वर्तमान में निर्विरोध पार्षद भाजपा से हूँ। लेकिन क्या है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति दलितों की कोई इज्जत नहीं करती। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले दिनों जो पूरे भारत में 2 अप्रैल का जो आपने देखा होगा, मीडिया वालों ने भी आंदोलन हुआ था। भाजपा ने कुरीति अपनी अपनाते हुए और संविधान को ताक पर रखते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान को मिटाने की कोशिश की थी। उसके विरोध पूरे भारत में आंदोलन हुआ। तब से ही मैं विचलित था, लेकिन कुछ अपनी परिस्थितियों के कारण मैं समय का इंतजार करता। बिना समय कोई काम का इंतजार कर रहे थे। कोई समय ऐसा मिले कि वह उसमें इस भाजपा को छोड़ा जाए। तो आज में वो समय आ गया है। यहाँ राजस्थान में विधानसभा चुनाव अपने तत्पर है। 25 तारीख को मतदान है। क्या कारण मानते हैं? आप लगातार भाजपा में 20 साल से रहे हैं, अभी पार्षद हैं आप वर्तमान में। किस वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 51 से हूँ। वहाँ माइनॉरिटी और अनुसूचित जाति का जो मोहल्ला है, आज भी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पिछले 35 साल से चूरू में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और काबिला मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर, सिर्फ विकास के नाम पर कागजों में विकास होता है। वहाँ ब्राह्मण बनियों की पार्टी, ये मनुवादियों की पार्टी है और अनुसूचित जाति कोई सुनाई नहीं होती। क्या वजह मानते हैं? आप इतने वर्षों से उस परिवार का हिस्सा रहे हैं, लगातार 30 साल तक राजेंद्र राठौड़ यहाँ से जीतते आए हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है चूरू। 2008 में जरूर वो तारानगर गए थे, अब दोबारा उन्हें तारानगर जाना पड़ा है। क्या वजह मानते हैं आप? वजह यही है कि अनुसूचित जाति और माइनॉरिटी को जो दरकिनार कर रखते हैं, वोट उनके लेते हैं। अनुसूचित जाति की ज़्यादा वोट देने की चूरू में राजेंद्र राठौड़ को मसीहा मान रखा था अनुसूचित जाति, लेकिन वो एक मनुवादियों की पार्टी है। विकास करने पर नाम बस ढोंग रखती है। बिल्कुल। आपने बताया कि बसपा की आज पूरी कार्यकारिणी चूरू की कांग्रेस में शामिल हुई है। कांग्रेस को तो वैसे बसपा ने समर्थन दिया था, बसपा के 6 विधायकों ने समर्थन देकर कांग्रेस में आए थे। क्या वजह मानते हैं कि ऐन वक्त पर बसपा ने ये निर्णय लिया, कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया, किस वजह से? चूरू विधानसभा में ये बहुत बड़ा निर्णय था। इसका भी एक अलग कारण है कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दईराम मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 20 लाख रुपए में टिकट की कालाबाजारी की है कांग्रेस को हराने के लिए। वो चीज़ बसपा की टिकट की? हाँ। और
कांग्रेस के आदमी को देख के तोड़ के और उसको दी, और वो काला बाजारी हमारे सामने आई कार्यकारिणी के। हमारी 31 आदमियों की कार्यकारिणी ने इसके विरोध स्वरूप इस्तीफा दे के, और आज पूरे 31 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है कि हम भारतीय जनता पार्टी को तो रोकना चाहते हैं, लेकिन चूरू बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ही ये टिकट उनके हिसाब से दी है। तो क्या आपने अपने आलाकमान से इस बारे में चर्चा नहीं की थी सबको है, ये जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष तक इस मामले में इंक्लूड है, ये पैसा सब तक गया है। मेरे को दिल्ली लेवल पर, लखनऊ लेवल पर पता नहीं है कि पार्टी की क्या नीतियाँ हैं, लेकिन यहाँ जयपुर तक सब के सब बिके हुए हैं। जो बहुजन समाज पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, और ये 31 लोग गलत नहीं हो सकते। क्या वजह क्या मानते हैं आपकी ऐन वक्त पर पैसे की लूट हुई है, पैसा लेके काम कर रही है यहाँ की जो कार्यकारिणी लगातार है। बीजेपी का गढ़ इस सीट को माना जाता था। हाँ, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में करीबी मुकाबला रहता है, और बहुजन समाज पार्टी का जो मूल वोट है, वो जो उसको समर्थन देता है, वोट देता है, वो अनुसूचित जाति का रहा है। तो वो एक वोट दो का काम करता है। वो उधर से वैचारिक वोट है, वो टूटेगा तो वो कांग्रेस पार्टी को देगा। अगर वो बसपा को नहीं देगा तो वो कांग्रेस को देगा। बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट गिरता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के 2 वोट का काम करता है। एक तो कांग्रेस का टूट गया, और एक जो उनके विपरीत गिरता था वो कम हो गया। तो यहाँ बहुत बड़ी कालाबाजारी हुई है। इसके विरोध स्वरूप सारे कार्यकारिणी ने कांग्रेस ज्वाइन की है। अब दोनों अगर आप हमारी बात लखनऊ तक पहुंचा दो तो आने वाला भविष्य शायद सुधर सके, वरना यहाँ जयपुर तक पूरी बहुजन समाज पार्टी की कार्यकारिणी बिकी हुई है। बिल्कुल, आप दोनों कार्यकर्ता हैं, एक भाजपा से हैं, एक भाजपा से हैं। आपने दोनों कार्यकाल देखे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल भी देखा 2008 का, जब कांग्रेस के यहाँ से विधायक बने, और लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे बीजेपी से राजेंद्र राठौड़। दोनों की कार्यकर्ताओं की तुलना करें तो आप किस तरीके से देखते हैं? 2008 से 13 का जो कार्यकाल था वो चूरू के लिए स्वर्णिम कार्यकाल था। जो चूरू में आप घूमोगे, जो बड़ी योजनाएं और जो बड़ी चीज़ें दिखेंगी, वो सिर्फ हाजी मकबूल मंडेलिया जी की देन थी, जो 8 से 13 के बीच में वो चूरू में लेके आए। बाकी यहाँ सांप्रदायिकता लड़ाने के लिए, व्यक्तिगत काम के लिए, भाई को भाई से लड़ाने का काम बीजेपी ने किया है, और वो आगे करेगी अगर जीतेगी तो। आप क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं दोनों कार्यकाल को, क्योंकि आप तो स्वयं भाजपा में रहे हैं? एक कार्यकाल यहाँ पर 35 साल से मैं मानता हूँ। एक 2008 में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ तारानगर गए थे, लेकिन तारानगर जाने के बाद में जो 5 साल का कार्यकाल निकला, और ये 5 साल उसकी तुलना कर ले और 30 साल की तुलना कर ले, 30 सालों में जितना काम नहीं हुआ वो 5 साल में हाजी मकबूल मंडेलिया ने किया है। चूरू के लोगों से हम जब चर्चा करते हैं, चुनावी बात करते हैं, तो उनका एक समीकरण निकल के आता है कि 2008 में भी हरलाल सारण ही भाजपा के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस से माइनॉरिटी के हाजी साहब थे, और वही मुकाबला अब होने जा रहा है। क्या वैसा सा मुकाबला आप दोनों देख रहे हैं कि अभी? सर, मेरे को तो एक तरफा मुकाबला लग रहा है, और लाल सारण सीधा चुनाव हारेगा, कोई टक्कर में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जाट मैं जातिवाद की बात नहीं करता सर, मैं सैद्धांतिक आदमी हूँ, जातिवादी की बात आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं विकास की बात भी चूरू की जनता विकास चाहती है, और चूरू के अंदर चूरू विधानसभा में कभी यहाँ के नेताओं ने विकास की चर्चा नहीं की और विकास की राजनीति नहीं की। सब भाई से भाई लड़ाने की और काले बाजारी की, भ्रष्टाचार की बात करते हैं यहाँ पर, और इसके विरोध में हमने भाजपा आज छोड़ी है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप कैसे गहलोत की योजनाओं को कैसे देखते हैं धरातल पे, कि क्या उन योजनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जो सपना वो देख 23 रहे का जो बजट आया था, तो मैंने मीडिया में इस बजट को कहा था थोती घोषणा, झूठे आंकड़े। मेरे को लगा था, पहले भी थे, कि बजट 40% भी क्रियान्वित नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने जो बजट दिया उसको 90% क्रियान्वित किया है शायद भारत में, और कहीं इस तरह का बजट क्रियान्वित नहीं हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस चूरू के लिए, आप कांग्रेस चूरू के लिए नहीं, पूरे राजस्थान और दिल्ली यहाँ तक से रिपीट हो, कांग्रेस आए तो भारत का भला होगा। नहीं, चूरू में अगर कांग्रेस आती है तो चूरू के लिए किया जाएगा। चूरू के अंदर जो शिक्षा और चिकित्सा
जो अब कुछ रखा है, मेडिकल कॉलेज आ गया लेकिन बड़े डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए बड़े नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बड़ी मांग है। चूरू के अंदर 200 किलोमीटर बीकानेर या जयपुर जाना पड़ता है। ये सारी योजनाएं क्रियान्वित होगी अगर कांग्रेस रिपीट होगी तो। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो दिग्गज नेता थे, एक बसपा की आज पूरी कार्यकारिणी चूरू की 31 व्यक्तियों की कार्यकारिणी 31 व्यक्तियों की कार्यकारिणी है जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और भी कई नाम बताए जा रहे हैं। और वहीं भाजपा से लगातार भाजपा में 20 साल से काम कर रहे नेताओं ने भी आज कांग्रेस ज्वाइन किया है।